नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी 51,850 पर आ गया और निफ्टी 25,250 पे आ गया। सवाल तो आपके मन में होगा कि कब रुकेगा गिरावट, कहां से रिवर्सल आएगा, क्या होगा, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दें। ये अभी हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखेंगे। पर एक बात की ये खुशी है कि मैंने जो बताया था कि 2000 पॉइंट गिरेगा, वो गिर गया। और मैंने ये भी कहा था कि 52,500 के बाद अब जो ये मुझे लेवल दिखा रहा है वो 52,000 का दिखा रहा है। परसों वाले वीडियो में मैंने ये बात बोला था आप लोगों को कि 52,000 का लेवल दिखा रहा है। और इतना बेशरम है ये कि इसने 52,000 का लेवल तो दिखाया दिखाया, उसके नीचे भी चला गया 51,683। देखिए, है ना, इतना बेशरम है, चला भी गया। अब कहाँ टिकेगा, कहाँ रुकेगा भाई, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, मार्केट यहाँ से देखिए 54,300 से आप समझिए 54,300 क्या 54,500 पकड़ लीजिए लगभग, वहां से आ गए 54,600 के आसपास का लो लगा है। कितना पॉइंट गिर गए वहां से, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ से गिर गए हैं लगभग लगभग 5% माइनस हो गए, और 2761 पॉइंट की मतलब धाराशायी हो गया, है ना। 2700 पॉइंट चले गए हमारे। कोई बात नहीं। अब कहाँ पर से आएगा मामला, ये समझना है ना हम लोगों को। तो थोड़ा सा हम ये फिर से एक बार लगाते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं कि एक रिवर्सल हमें कहाँ से मिला था। हमें एक रिवर्सल मिला था इस जगह से, देख रहे कैसे, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ में गया था, फिर वापस से नीचे की तरफ में। आप यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा। जब ये यहाँ से एक लो लगाया था, है ना, इस एरिया पर जून 2024 को, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दिखाया आपको, और ये चला गया 53,400 के आसपास में। फिर वहां से वो गिरा, गिरने के बाद फिर इसने अपना एक बॉटम बनाया। ठीक है, चलिए हम उस बॉटम को पकड़ते हैं। और ये बॉटम पकड़ा गया, ये वाला गया, ये यहाँ। ठीक है, यहाँ एक बॉटम इसने बनाया। अब ये जो बॉटम बना रहा था, तो अब को ध्यान देना कि यहाँ से हम ऊपर कितना गए, यहाँ से गए हम 7,300 पॉइंट। और नीचे जब ऊपर से नीचे आए, तो ऊपर से नीचे हम कितना पॉइंट आ गए, हम लगभग लगभग 3700। तो 37 दूनी 74, तो लगभग 50% हो गया। अब यहाँ से देखिए, इस लाइन को हम लोग हटा देते हैं, और इस लाइन को भी हम लोग हटा देते हैं। अब हमारा बेस हो गया ये वाला लाइन। ठीक है, चलिए अब हम बेस इस लाइन को पकड़ते हैं, और यहाँ से हम ऊपर पकड़े। यहाँ बेस क्यों हुआ ये वाला, क्योंकि यहीं से फिर टर्न अराउंड हुआ ऊपर, तो यहाँ से हम फिर बेस पकड़े। पता चलता है 4,900 या 5,000 पकड़ लिए, 5,000 पॉइंट गया। तो 5,000 का अगर हम 50% कर लेते हैं तो 2,500 होता है। 4,950 का अगर करते हैं हम लोग तो कितना होता है, ये ढाई 249 के आसपास में आएगा ना। यहाँ पे हम 2,500 ले आते हैं, कोई बात नहीं, 2,500 ये एरिया। ठीक है, इस एरिया पर आ गए। अब ये एरिया पर आ गए, तो ये एरिया हमारा प्राइस आता है 52,000 का। ठीक है, अब इसने 52,000 के नीचे भी सस्टेन कर गया, क्लोजिंग कहाँ कर गया, 52,000। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ही था ये 52,000 की, इसके पास आना चाहिए, तो वो आ गया। और मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए था आज, कि भाई इसके ऊपर ही क्लोज कर दो तो खतरा टल जाएगा। लेकिन नहीं, इसने इसके नीचे क्लोज किया, और वो भी 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कर गया। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कर गया। आपको पता है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होता है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, इसी एरिया पर है, और ये अपना एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। अगर हम 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस पकड़ते हैं तो आता है 51,928। कितना आता है, 51,928। क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, 51,845 यानी 50 पर। तो इससे हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, हमें अब हर हाल में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और राउंड नंबर पकड़े तो 52,000 हमें चाहिए सही होने के लिए, 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग। पहली बात तो ये। दूसरा रीजन क्या, क्योंकि यहाँ से जो रिकवरी गया था उसका भी ये 50% करेक्ट कर चुका है, उसका भी ये 50% करेक्ट कर चुका है। तो हो सकता है कल आपको एक तरह से यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले। हो सकता है कल एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। क्या देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, मार्केट अप हो जाएगा। क्या होगा, अप हो जाएगा, अप। लेकिन अब क्या सारा लेवल जो गिरा वो बराबर आ जाएगा, सब गिरावट खत्म कर देगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब इसका नानी दादी याद आ जाएगा। 52,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन भी करता है तो इसके पास फिर ऊपर में बैठा हुआ है 53,000, और उसके पहले ऊपर बैठा हुआ है 52,500। ये दो एरिया, और 53,000 बड़ा वाला। ट्रेंड रिवर्सल तब होगा जब हमें 53,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल है।
और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वो रेजिस्टेंस एरिया है जो हम बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर जाने के बाद ही ये तेजी आया, और ये है 53,500 का एरिया, है ना। ये क्या है, ये है 53,500 का एरिया। तो अब ट्रेंड तब बदलेगा जब 53,500 के ऊपर क्लोज करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, आपका थोड़ा सा डर कब खत्म होगा, जब ये 53,000 के ऊपर क्लोज करेगा तब, और बदलेगा माहौल इसके ऊपर से, 53,500 के ऊपर से, फिर माइंड ठंडा हो जाएगा। अब जरा हम लोग इस चीज को हटा देते हैं। अभी आज का जो लो है 51,683 है, और 51,845 पे क्लोज किया, तो लगभग आप यहाँ से देखें तो आप समझ सकते हैं कि 160 पॉइंट लगभग ऊपर जाके ये क्लोज किया अपने लो से। तो ये थोड़ा सा मैं शाबाशी दूंगा कि चलो भैया कम से कम 51,500 पर तो क्लोज नहीं किए, ये थोड़ा शाबाशी का हकदार बनता है। लेकिन अगर ये 52,000 के ऊपर क्लोज करता ना, तो ये शाबाशी का और हकदार बनता है, लेकिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब दिन एक समान नहीं होता है ना। अब हम लोग वापस से यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ कर दिए, इस तरह से ड्रॉ कर गए, और ड्रॉ करने के बाद सारे लाइन को हटा दिए, वो भी हट गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से पकड़े और यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लिए, और ये आ गया ड्रॉ। ये अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिबोनाची का जो 0.5% था वो भी 52,068 के आसपास में आता है, और ये उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। इसलिए अगर आपको तेजी करना है तो आपको 52,050 के ऊपर, यानी कि मेरा जो लेवल 52,000 है वही 52,000 के ऊपर फिर आपको एक तेजी देखने को मिलेगा, जो इसको कहाँ लेके जाएगा, तो 52,650 की तरफ लेके जा सकता है। कहाँ, 52,650 कहाँ लेके जा सकता है, 52,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 52,650 की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि 52,500 का रेजिस्टेंस एरिया ले जा सकता है। ये कल जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन कल एक संभावना है कि आपको ये कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, यानी मार्केट हो सकता है कि आपको 52,500 के आसपास आता हुआ मिल जाए मे बी। अब रात भर में ग्लोबली मुझे पता नहीं, ये वीडियो 6:12 पे रिकॉर्ड हो रहा है, तारीख है 3 अक्टूबर 2024। अब रात भर में ग्लोबल सिनेरियो बर्बाद हो जाए तो अलग बात है, फिर तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो संभावना दिख रहा है यहाँ से, मैं उस संभावना की बात कर रहा हूँ कि है तो मामला नीचे का, यानी इसने रास्ता खोल रखा है 51,500 का, लेकिन चूंकि इसने आज ही 51,600 का 83 का लो लगा दिया, तो लगभग इस संभावना को इसने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और तेजी आपको हो सकता है 52,000 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है 52,500 के टारगेट के लिए। तो आज मुझे कॉल वगैरह देने, कॉल पुट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ये 52,000 के तरफ जाकर ऊपर सस्टेन करेगा तो 52,000 का ही फिर सी लेना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, अब हम बिकवाली तब तक नहीं करेंगे जब तक आज का जो लो है उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा, तब तक बिकवाली नहीं करना है। और अगर आज के लो के नीचे तोड़ देता है तो भी संभावना ज़्यादा नहीं है, 51,500 एक मजबूत सपोर्ट है, 51,500। इसके पास अब 150 से पौने 200 पॉइंट का कुशन है नीचे में, 150 से 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट ही रखे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग 150 पॉइंट के रिस्क के लिए इतना मगजमारी करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब कुछ लोग करें तो अलग बात है, और 150 पॉइंट का मतलब ये है कि ऑप्शन में आप जाएंगे एट द मनी लेंगे तो आपको 70-80 पॉइंट आपको मिलेगा मूव, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। और वो भी अगर बीच में रुक गया, साइडवेज हो गया, तो वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी अगर ये ऊपर की तरफ में निकला तो अच्छा मूवमेंट फिर आपको दिखाएगा, एक तो ये संभावना हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि हम उसका ऑप्शन डेटा देखते हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। आ रहा है इसका, अब यहाँ पे देखिए क्या है मामला कि ये एट द मनी 51,845 पर क्लोज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 51,800 पर 6.25 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3 लाख है, तो आप कह सकते हैं ये है तो सपोर्ट एरिया, और इस एरिया के ऊपर टिक गया है, सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर टिक गया है, तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। लेकिन आपको थोड़ा नीचे जाके देखना पड़ेगा कि 52,000 पर क्या मामला चल रहा है। तो 52,000 पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा कॉल राइटर खास नहीं है, जबकि पुट राइटर बहुत अच्छा है, 52,000 का है, और आज इसमें 331% देख रहे हैं आप, यहाँ पे से इजाफा भी कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है मामला कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा, आधा घंटा टिकेगा नहीं, तब तक ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा नहीं। ये अगर शॉर्ट कवरिंग कर जाए तो फिर ये खींच के ऊपर लेके जाएगा, जो कि 52,500 का लेवल आपको फिर मिल सकता है, 52,500, जी हाँ,
500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पिटाई हुआ है उसके हिसाब से ये बाउंस भी करेगा, तो 52,500 तक जाने की संभावना बन सकता है। 52,500, 52,400 ये सब एरिया आपको मिल सकता है फिर देखने को। लेकिन नीचे 51,500 मुझे लग रहा है ज़्यादा नीचे अब गैप बचा नहीं है, जब तक कि ग्लोबली अब कुछ और ज़्यादा खराब ना हो जाए। अगर ये 51,500 के पास आ जाए तो यहाँ पे देखिए लगभग 12.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर तो है ही नहीं, 2 लाख है। तो ये एरिया तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज भी देखिए 51,600 से बाउंस किया है, 683 का लो लगा के, यानी कि 600 से 700 पर। तो इस दो एरिया पे देखते हैं 4, 3, 7, एक 8 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र लगभग 1.25 लाख है। तो ये एरिया तो हमारा सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए। अब बात होगा सिर्फ ऊपर का, फिलहाल एक रिकवरी का बात किया जा सकता है, ऐसा संभावना लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं। 52,400 इसका मेन हर्डल बन रहा है, उसके बाद 52,500। तो नीचे का मैं तो उम्मीद अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। रात भर में गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली रहा तो आपको एक रिकवरी मिलना चाहिए, यहाँ से संभावना है। इसको अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम लोग, और फिर वहाँ पर से हम लोग चेक करते हैं। देखिए, अगर ग्लोबल सपोर्ट नहीं किया तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। 52,500 वही लेवल आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ईएमए भी बैठा हुआ है 52,400 के आसपास में, यही है लेवल। और तेजी इस एरिया के ऊपर बनेगा 52,050, 52,000 के ऊपर, वहाँ से 400 पॉइंट मिल सकता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यही संभावना है, यही दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी देखते हैं, आज तो इसका एक्सपायरी था, तो चलिए हम लोग इसके एक्सपायरी के बाद निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी क्या बता रहा है। तो देखिए, निफ्टी अपने इम्पॉर्टेंट लेवल पर आके टिक किया, 25,250 वाला लो जो लगाया लगभग आपको। चलिए हम लोग डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे निफ्टी आ गया है पूरा, इस पे तो मैंने अभी भी लगा के छोड़ा हुआ है। वो निफ्टी बिल्कुल ही अपना आ गया है 1.618 वाला रेशियो पे, 25,150 आता है फिलहाल। ये 25,200 के आसपास का लो लगाया 230 का, और वहाँ पे आके टिका हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी ज़्यादा गिरावट आना चाहिए, हालांकि ये थोड़ा कमज़ोर है, ये थोड़ा और ज़्यादा कमज़ोर है। आप यहाँ पे लो देखिए 25,230 का है, क्लोजिंग 25,250 किया, तो ये ज़्यादा मजबूत नहीं। बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा फिर भी लग रहा है अंदेशा, लेकिन ये तो मात्र 20 ही पॉइंट कवर किया है ना, 20 ही पॉइंट कवर किया, तो ये थोड़ा अभी भी कमजोरी है। और नीचे एक ईएमए का सपोर्ट यहाँ पर अभी लेने के लिए आ सकता है, और अगर ये लेने के लिए आ गया तो भैया फिर 25,000 के लेवल, 25,050 का लेवल पकड़ने के लिए आप तैयार हो जाए। 250 पॉइंट गिर जाएगा, फिर तो 200 पॉइंट गिर जाएगा, ये स्थिति है, ठीक है इसकी। तो इसमें आपको संभावना थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। और ये क्या संभावना है कि अगर ये कल के लो जो कि बिल्कुल नियरेस्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप जरूर एक बार फिर सेल साइड में इसको जाते हुए देख सकते हैं। 25,200 के नीचे अगर ये कट गया तो फिर ये नीचे आ सकता है, और इस कंडीशन में आपको टारगेट एक एक करके 25,150 और 25,100 ये छोटा टारगेट होगा, मीडियम। और बड़ा टारगेट आप फिर 25,050 से लेकर 25,000 तक का लेके चल सकते हैं। ये एरिया, ये बड़ा टारगेट मिलेगा ना, तब देन इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को लेंगे, और 25,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का, क्लियर ना। लेकिन अगर इसको रिकवरी आना है तब, तो रिकवरी आने में तो भैया जी इसको अभी प्रॉब्लम लग रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है और कितना से बाउंस करेगा, तो इसको कम से कम 25,325 के ऊपर टिकना पड़ेगा। ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया यहाँ देखिए, ये एरिया। और अगर एक एरिया है 25,285, 275, आप 250 पे क्लोज कर रहे हैं, तो मैं इसको राउंड नंबर लूंगा 25,300। अगर इसके ऊपर निकल जाए तब फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, और टारगेट जो है आपको 25,400 से लेके 25,450 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 25,500, 75, 70 जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, तो आप 25,500 भी रख के चल सकते हैं। इस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि 25,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का 300 का रहेगा। बैंक निफ्टी के जगह पर निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है, क्योंकि इसने लो के पास में क्लोज बनाया। लेकिन अगर थोड़ा ग्लोबली सपोर्ट हो जाए तो फिर ये बाउंस कर सकता है, और बाउंस का एरिया 25,300 के ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। और आज इसका एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी तो इसका निपट गया। अब जरा इसका हम ऑप्शन डेटा को अगर देखते हैं तो हम लोग आ गए अब 3 अक्टूबर के जगह पे 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर में देखते हैं तो क्या है, विक्स जो है थोड़ा सा बाउंस किया है, 12-13% ऊपर चला गया, अलग बात है। और
10 अक्टूबर वाला में देखते हैं तो 25,300, जो कि मैं आपको लोगों को बार बार बता कहाँ गया, 25,300 है ना। 25,300 ही वो एरिया है जिसके ऊपर खरीदारी करना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। 25,300 पर 14.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 18 लाख से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जाएगा तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्टर ज़्यादा है, ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा जो कि कॉल राइटर बैठा है, तो ये ऊपर लेके जा सकता है। इसलिए आपको मैक्सिमम जो है 25 फिर 500 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट का रैली इसमें भी बन सकता है, संभावना बन रहा है। फिलहाल इसका हम छोटा सा चार्ट अगर फॉलो करके इंट्राडे में देखें तो वही लेवल आता है 25,325, उसके बाद जो है 25,500 तक का लेवल, 550 तक का लेवल क्लेम कर सकता है। बस ये खाली देखना है कि रात में डाउ कैसा करता है। बाकी चार्ट अब जो है बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है, बाउंस बैक के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है एक आध झटका और डीप लग जाए, हो सकता है जब हम सोच रहे हैं तब मार्केट हमको सरप्राइज कर दे, एक डीप और मारे तब बाउंस करे, ऐसा हो सकता है, मार्केट की आदत है सरप्राइज करने का। लेकिन जो अब चार्ट दिखा रहा है वो एक बाउंस बैक का इशारा कर रहा है कि एक झटका बाउंस देगा, मतलब इतना बॉल गिरा है तो एक बार जंप मारेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, बाकी आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का आप इनरोलमेंट ले सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।